क्या आपने कभी सोचा है कि अमेरिका में पढ़ाई करने का सपना इतना आसान दिखने के बावजूद कितने चैलेंजेस आ सकता है। लाखों स्टूडेंट्स दुनिया भर से वहां हायर एजुकेशन के लिए आते हैं, लेकिन ग्रेजुएट होने के बाद भी जॉब पाना हर किसी के लिए आसान नहीं होता। आज हम एक ऐसे विदेशी स्टूडेंट की कहानी के माध्यम से जानेंगे कि अमेरिका में स्टेम डिग्री लेने के बाद भी जॉब मार्केट कितनी मुश्किल है और खास तौर पर इंडियन स्टूडेंट्स के लिए सबसे बड़ी सीख क्या मिल सकती है। तो चलिए फिर फटाफट से वीडियो को शुरू कर देते हैं। हाय, मेरा नाम है वर्षा दुबे और आप मुझे देख रहे हैं एनबीटी टेक एड पे। इस स्टूडेंट ने बताया कि दिसंबर 2024 में स्टेम यानी कि साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग, मैथमेटिक्स की डिग्री के साथ ग्रेजुएट हुआ और उसके पास पिछले एक्सपीरियंस के तौर पर 2 साल का वर्क एक्सपीरियंस भी था। लेकिन ग्रेजुएशन के बाद जॉब ढूंढने का सफर इतना आसान नहीं था। उसने 5000 से ज्यादा जगहों पर जॉब के लिए अप्लाई किया और कई बार उसे सिर्फ इंटरव्यू का मौका मिला, लेकिन वहां से भी फुल टाइम पोजीशन नहीं मिली। यहाँ तक कि उसे एक 3 महीने का कॉन्ट्रैक्ट जॉब मिला, लेकिन उसे परमानेंट हायरिंग नहीं हुई क्योंकि उसे रिप्लेसमेंट के तौर पर हायर किया गया था। इस कहानी का सबसे दुखद पहलू ये है कि स्टूडेंट के ऊपर 53 लाख रुपयों का एजुकेशन लोन है। ये लोन उसने अमेरिका में पढ़ाई करने के लिए लिया था। अब जब जॉब नहीं मिल रही, इसकी वजह से उसको फाइनेंशियल स्ट्रगल भी करना पड़ रहा है और अपने कंट्री लौटने को लेकर डर भी महसूस हो रहा है। उसने बताया कि उसके पेरेंट्स पहले ही रिटायर हो चुके हैं और वो नहीं चाहता कि इस हैवी फाइनेंशियल बर्डन का असर उन पर पड़े। ये कंडीशन दिखाती है कि फॉरेन एजुकेशन का सपना कभी-कभी फाइनेंशियल और इमोशनल स्ट्रेस का कारण भी बन सकता है। इंडियन स्टूडेंट्स के लिए इसका सबसे बड़ा मैसेज ये है कि अमेरिका में एजुकेशन और करियर अपॉर्चुनिटीज का गैप हमेशा बड़ा रहता है। ग्रेजुएशन के बाद इमीडिएटली जॉब मिलना गारंटीड नहीं है, इसीलिए प्लानिंग करते समय स्टूडेंट्स को फाइनेंशियल बैकअप, रियलिस्टिक एक्सपेक्टेशंस और करियर अपॉर्चुनिटीज की जानकारी पहले से लेनी चाहिए। 5000 से ज्यादा एप्लीकेशंस के बावजूद भी जॉब नहीं मिलना ये बताता है कि सिर्फ डिग्री होना पर्याप्त नहीं है। नेटवर्किंग, प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस और टारगेटेड एप्लीकेशंस इक्वली इंपॉर्टेंट है। स्टूडेंट ने अपनी समस्या रेडिट पर शेयर करी थी और सुझाव मांगे कि आगे क्या किया जाए। इससे पता चलता है कि फॉरेन स्टूडेंट सपोर्ट सिस्टम और करियर गाइडेंस की जरूरत महसूस करते हैं। अगर आप इंडियन स्टूडेंट हैं या यूएस में स्टेम या किसी अदर फील्ड में पढ़ाई कर रहे हैं, तो समझना जरूरी है कि ओपीटी या वर्क परमिट ये समय अब बहुत ज़्यादा लिमिटेड हो गया है इनके लिए और उसे ध्यान में रखते हुए जॉब सर्च करना बहुत क्रिटिकल है। फाइनेंशियल प्लानिंग भी इस केस में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। अगर आप हैवी लोन लेकर जाते हैं तो यूएस में जॉब सर्च में डिलेस या चैलेंजेस आपके ऊपर इमेंस प्रेशर डाल सकते हैं। इसीलिए स्टूडेंट्स को चाहिए कि लोन अमाउंट, लिविंग एक्सपेंसेस और एक्सपेक्टेड सैलरी की रियलिस्टिक कैलकुलेशन करें। इसके अलावा ऑल्टरनेट ऑप्शंस जैसे पार्ट टाइम जॉब्स, इंटर्नशिप्स और कैंपस अपॉर्चुनिटीज का भी एडवांटेज लेना बहुत इंपॉर्टेंट है। इस स्टूडेंट के स्ट्रगल से ये भी सीख मिलती है कि एक्सपीरियंस होना जरूरी है, लेकिन अकेले इनफ नहीं है। कई बार यूएस मार्केट में डिमांड और सप्लाई मिसमैच हो जाती है और एम्प्लॉयर स्पेसिफिक स्किल्स या वीजा फ्रेंडली स्टेटस देखते हैं। इंडियन स्टूडेंट्स को चाहिए कि वो स्किल्स, सर्टिफिकेशंस और यूएस जॉब मार्केट की करंट ट्रेंड्स के अनुसार खुद को प्रिपेयर करें। नेटवर्किंग, लिंक्डइन कनेक्शंस और करियर फेयर्स का प्रॉपर यूज करना भी जरूरी है। इमोशनल एस्पेक्ट भी ओवरलुक नहीं किया जा सकता। इस स्टूडेंट ने बताया कि वो उम्मीद हो रहा है और अपने पेरेंट्स पर फाइनेंशियल बर्डन नहीं डालना चाहता। ये बताता है कि मेंटल हेल्थ और स्ट्रेस मैनेजमेंट भी फॉरेन एजुकेशन के दौरान बहुत इंपॉर्टेंट है। इंडियन स्टूडेंट्स को चाहिए कि वो सपोर्ट ग्रुप्स, काउंसलिंग सर्विसेज और पीयर कम्युनिटीज का सहारा लें और उनका फायदा उठाएं। तो आई होप ये वीडियो आपको हेल्पफुल लगा होगा। इस वीडियो से आपको काफ़ी कुछ सीखने को मिला होगा। अगर ये वीडियो आपको हेल्पफुल लगा हो, इस वीडियो पर आपका कोई ओपिनियन हो, कोई राय आप हमारे साथ शेयर करना चाहते हैं, तो वो भी आप हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। ऐसे और भी अपडेट्स के लिए, वीडियोस के लिए, इन्फॉर्मेशन के लिए हमारे चैनल एनबीटी टेक एड को भी जरूर सब्सक्राइब करें।